नमस्कार साथियों, आज हम लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि पूरे एक सप्ताह का करंट अफेयर्स है और ये 4 सितंबर तक का करंट अफेयर्स है। तो पहला सवाल हम लोग देखेंगे कि हाल ही में दिल्ली में आयोजित साउथ एशियाज मैन्युस्क्रिप्ट ट्रांजिशंस एंड मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन का उद्घाटन किसने किया। इसको शॉर्ट में SAMHITA बोलते हैं। तो इसका उद्घाटन हमारे माननीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने इसका उद्घाटन किया है। सेकेंड क्वेश्चन है कि हाल ही में जीएसटी काउंसिल ने कर के ढांचों को सरल बनाने के लिए कितनी नई दरों को स्वीकृति दी है। तो वो 5, यानी कि अब जो जीएसटी है केवल 2 ही रेट चलेगा, 5% या 18%। पहले जितने भी सामान या सर्विस बिकता था या बेचा जाता था तो उस पर कई तरह का टैक्स लगता था, अलग अलग सामानों पे अलग अलग रेट हुआ करता था और विभिन्न रेट होने की वजह से टैक्स सिस्टम जो था बहुत कॉम्प्लेक्स था और उसमें क्या होता था कि टैक्स जो कलेक्ट होता था उसको रिफ़ंड करने में भी समस्या हुआ करता था। तो केंद्र सरकार ने इसको केवल 2%, 5% और 18% ही जीएसटी रेट्स तय किया गया है। अब अलग अलग तरह का जो रेट हुआ करता था वो अब न होकर के केवल 5% और 18% को निर्धारित किया गया है। आप इसको विस्तार में देख सकते हैं, PDF के रूप में आप चाहें तो हमें मैसेज करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। जीएसटी परिषद ने हाल ही में कर ढांचे को सरल बनाने के लिए दरों में कटौती की है और पहले की जटिल दर संरचना को घटाकर केवल 2 प्रमुख स्लैब को रखा गया है, 5% और 18%, जिसका उद्देश्य जो है कर प्रणाली को आसान बनाना है, अनुपालन बोझ को घटाना है और उपभोक्ता हो यानी कंज्यूमर या व्यवसायी दोनों को राहत देने के लिए ये सिस्टम लागू किया गया है। केवल 2 स्लैब चलेगा, 5% और 18%। अब हम लोग देखेंगे थ्री वर्ग का कि SSB सशस्त्र सीमा बल के नए महानिर्देशक DG के रूप में किनको नियुक्त किया गया है। तो वो है संजय सिंघल सर को SSB के नए महानिर्देशक के रूप में DG के रूप में नियुक्त किया गया है। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है कि आप चाहें तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो SSB का काम हम लोग जानते हैं कि SSB का काम भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमाओं को रक्षा करना होता है, SSB का काम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि भारत और थाईलैंड के बीच हाल ही में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। तो उसका आंसर है मैत्री। इसका जो है प्रश्न पूछने का तरीका भी चेंज हो सकता है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में मैत्री जो सैन्य अभ्यास है किन देशों के बीच हुआ है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत और थाईलैंड के बीच। सवाल किसी तरह से पूछ सकता है, बस आपके पास कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये सवाल हम लोग क्या देखे हैं कि भारत और थाईलैंड के बीच हाल ही में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास को आयोजित किया गया है। तो वो है मैत्री को आयोजित किया गया है। ये सवाल पूछा जा सकता है कि 2025 में यानी अभी जो करंट ईयर चल रहा है वो कौन सा मैत्री प्रैक्टिस है। तो वो है 14वां संस्करण है। मेघालय में इस प्रैक्टिस को शुरू किया गया है, मैत्री को। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखेंगे कि हाल ही में खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट में FSSAI को बोलते हैं कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको CEO बोलते हैं, के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो यह है राजित पुन्हानी सर को FSSAI के CEO के रूप में हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है। हम लोग एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। पहला सवाल क्या देखे थे कि हाल ही में दिल्ली में आयोजित साउथ एशियाज मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेडिशंस एंड मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन का उद्घाटन किसने किया। तो इसका सही हम लोग जवाब क्या देखे थे, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने। दूसरा, जीएसटी काउंसिल ने कर ढांचों को सरल बनाते हुए कितनी नई दरों को स्वीकृति दिया है। तो केवल 2 GST टैक्स स्लैब चलेगा, 5% और 18%, यानी कि 2 नई दरों को स्वीकृति दी गई है। और हम लोग 3 में देखे थे कि SSB के नए महानिर्देशक DG के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है।
तो वो है संजय सिंघल। संजय सिंघल सर को नियुक्त किया गया है। चौथा नंबर हम लोग क्या देखे थे कि किन देशों के बीच मैत्री प्रैक्टिस किया गया है, या भारत और थाईलैंड के बीच हाल ही में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है, तब वो संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री किया गया है, मैत्री के रूप में प्रैक्टिस किया गया है। अब एक क्वेश्चन 5 में लोग क्या देखे थे कि हाल ही में खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो CEO होते हैं, चीफ एजुकेशन ऑफिसर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो वो है राजीत पुन्हानी। राजीत पुन्हानी सर को FSSAI के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। और आपको जानना चाहिए कि FSSAI से अगर आप कोई कंपनी खोलते हैं जो कि खाने से संबंधित चीज़ों को मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है या प्रोसेस करता है, उस परिस्थिति में आपको इससे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तभी आप कोई भी खाने वाली जो पदार्थ होता है उसका पैकेजिंग, उसका आप प्रोसेसिंग कर करके उसको बेच सकते हैं। उसके लिए आपको इसे सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा। अब है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत में नए नियंत्रक महालेखाकार जिसको कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, जिसको आप शॉर्ट में CGA के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो है TCA कल्याणी। TCA कल्याणी मैम को CGA के रूप में यानी नियंत्रक महालेखाकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अब सोचिए कि हमारा देश कितना तरक्की कर रहा है, महिलाएं जो है टॉप पोस्ट को हासिल कर पा रही है, तो इससे यह साबित होता है कि हमारा देश भारत जो है महिलाओं को अब धीरे धीरे प्रमोट कर रहे हैं, और महिलाएं जो है हमारे देश में अब किसी से भी कम नहीं है, वो पुरुषों के बराबर है, और वो कंधे से कंधे मिला करके हमारे देश को तरक्की की ओर ले जा रहे हैं। तो ये TCA कल्याणी मैम है, जिनको हाल ही में कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में नियुक्त किया गया है इनको। अब 7 नंबर हम लोग देखेंगे, इसके क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, कंसेप्ट एक ही है। 1 से 7 सितंबर 2025 तक कौन सा सप्ताह मनाया जा रहा है? कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? तो वो सप्ताह होता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। इसको बोला जाता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। नेशनल न्यूट्रिशन वीक 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। सवाल को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक कब से कब मनाया जाता है, तो उसका सही जवाब रहेगा 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच इसको मनाया जाता है। 8 नंबर में हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 की थीम क्या है। ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 की थीम क्या है। तो इसका थीम है ईट राइट फॉर अ बेटर लाइफ। और आपको संतुलित जीवन, स्वस्थ जीवन जीना है तो आपको उचित खाना, संतुलित खाना और शुद्ध खाना, ताज़ा खाना खाना पड़ेगा। 9 नंबर में हम लोग देखेंगे कि ईट राइट फॉर अ बेटर लाइफ थीम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है संतुलित आहार और आवश्यक पोषक तत्वों का सेवन बढ़ाना। मतलब ये है कि 1 सितंबर से 7 सितंबर तक ये न्यूट्रिशन डे के रूप में मनाया जाता है, नेशनल न्यूट्रिशन वीक के रूप में, सॉरी डे नहीं वीक, नेशनल न्यूट्रिशन वीक के रूप में इसको मनाया जाता है। और इसमें यह बतलाया जाता है कि हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार में ये होता है कि कोई भी चीज़ जो हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व जो है उसकी ज़रूरत होता है, उसकी मात्रा संतुलित होना चाहिए। यानी हमारे शरीर में जितने ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, वज़न के हिसाब से संतुलित आहार को लेना है। ये नहीं कि घी खाने से प्रोटीन प्राप्त होता है, और प्रोटीन जो होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, फैट जो होता है, फैट हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि घी सब सुबह से लेकर के रात तक हम 1 किलो 2 किलो खा जाए और हमारे शरीर में फैट हो जाए और हम बहुत अच्छा हो जाए, तो ये भी ऐसा भी नहीं होता है। संतुलित रूप से हमारे शरीर में कितना पच सकता है, हमारे शरीर में उम्र के हिसाब से जो है कितना, उनको सेक्स के हिसाब से, मेल फीमेल के हिसाब से कितना हमें ज़रूरत होता है रोज़
तो उसके हिसाब से हम लोग संतुलित आहार खाते हैं। तो ये लोगों में अवेयरनेस उत्पन्न करने के लिए ये सप्ताह मनाया जाता है कि हमें जितने भी पोषक तत्व होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सबको संतुलित रूप में हर चीज़ हमें खाना चाहिए, चाहे वो मांस मछली हो, चाहे वो जिस रूप में भी हमें प्रोटीन मिले, कार्बोहाइड्रेट मिले, फैट मिले, है ना, मिनरल्स मिले, जिस भोजन से भी आपको मिले जिसमें वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वो आपको लेना चाहिए। चाहे साग सब्जी है, मांस मछली है, दूध है ना, प्रोटीन की जो दाल है, आपका सोयाबीन है, ये सब चीज़ हमें खाना चाहिए, अंडा है। तो संतुलित रूप से खाना है जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। अगर कोई भी मिनरल्स हो या कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, अगर लंबे समय तक उसकी कमी हमारे शरीर में हो जाए तो वो खास तरह की बीमारी हो जाता है। अगर उदाहरण के रूप में आयरन की कमी लंबे समय तक हमारे शरीर में रहे, उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगा, तो क्या होता है कि एक विशेष प्रकार का बीमारी हो जाता है, घेंघा की बीमारी। विटामिन ए हो गया, कैल्शियम की कमी हो, विटामिन सी है, विटामिन बी12 या बी कॉम्प्लेक्स का जो भी है, उसकी कमी लंबे समय तक हो जाए तो हमारे शरीर में विभिन्न तरह के रोग हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 का थीम क्या है। तो थीम हम लोग देख चुके हैं, ईट राइट फॉर अ बेटर लाइफ, ये भी देख चुके हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, ईट राइट फॉर अ बेटर लाइफ थीम का मुख्य उद्देश्य भी देख चुके हैं, संतुलित आहार और आवश्यक पोषक तत्वों का सेवन बढ़ाना और लोगों को जागरूक करना है इसके बारे में, संतुलित आहार के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 में संतुलित आहार के लिए किन चीज़ों को शामिल करने की सलाह दिया गया है। तो फल हो, सब्जी हो, साबुत अनाज हो, लीन प्रोटीन हो, जो हमारे भोजन में हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होता है, उसको शामिल करना है। 11 नंबर, हाल ही में किस देश में 6 तीव्रता का भूकंप आया है जिसमें हजारों लोगों की, माफ़ कीजिएगा, सैकड़ों लोगों की जान गई है। तो वो है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में 6 तीव्रता का भूकंप आया है जिससे 1400 से ऊपर लोगों की अकाल मृत्यु हो गई है। और वो जो क्षेत्र है वो क्या है, अर्थक्वेक प्रोन जोन है, यानी कि भूकंप संभावित क्षेत्र है, जो कि अक्सर कभी भी वहाँ पर भूकंप आ सकता है, उस तरह के क्षेत्र है। भगवान न करे कि इसकी संख्या जो है 1400 पार करे, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा सोचे कि हम लोग के परिवार, हम लोग साथ है, हम लोग सब कुछ साथ कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हमें पता चलेगा कि हमारा परिवार जो है भूकंप के कोई प्राकृतिक आपदा के कारण परिवार के कुछ सदस्य ही गायब है, या इस तरह से कोई चीज़ हो जाता है प्रिय घटना, तो हम लोग खुद पर लेके अगर सोचते हैं तो कितना बड़ा ये नुकसान है। 1400 लोगों का मौत, कई सारे परिवार होंगे जो परिवार के हर सदस्य ख़त्म हो गए होंगे, परिवार के एक सदस्य बचा होगा, 2 सदस्य बचा होगा, बाकी सब मारे गए होंगे। तो जो बच गए हैं सोचिए कि उन पर क्या बीत रहा होगा। तो हम लोग मनाएं कि भगवान करे, गौर से मनाएं कि इसकी संख्या अब न बढ़े। बहुत कैजुअलिटी हो चुकी है, लोगों का जीवन भर की कमाई से बनाया हुआ घर हो, उनकी खेती बाड़ी हो, सब के सब नष्ट हो गया होगा। तो ये इतनी बड़ी क्षति है। तब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में चीन के, ये भी याद रखना होगा कि चीन के किस शहर, तो चीन के तियानजिन में आयोजित किस क्रम की संघाई सहयोग संगठन, जो SCO, बार बार आप सुने होंगे SCO, तो संघाई सहयोग संगठन शिखर बैठक में हिस्सा लिया है। तो वो 25वां है शिखर सम्मेलन। इसका सवाल दूसरे तरीके से भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चीन के किस शहर में आयोजित SCO में हिस्सा लिया, तो वो हो जाएगा तियानजिन। या ऐसे भी सवाल हो सकता है कि इस बार जो SCO शिखर सम्मेलन है वो कहाँ हुआ, तो चीन के तियानजिन में हुआ। और कितनीवीं बैठक हुई है, तो 25वीं ये बैठक हुई है। इसका आप विस्तृत देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान में आयोजित 15वें, जापान में जो शिखर सम्मेलन था भारत और जापान के बीच, वो क्या था, 15वें नंबर का था। और भारत और SCO के जो सम्मेलन था वो कितना नंबर था, तो 25वां।
इसमें हम लोग देखें कि भारत और जापान के बीच जो आयोजित है 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री जी कहाँ गए थे? जापान गए थे। जापान के बाद फिर वहाँ से डायरेक्ट चाइना चले गए थे। 3 नंबर में देखेंगे कि सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किसने और कहाँ किया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने वाले देख लीजिएगा एग्जाम में ये सब सवाल जरूर रहेगा। तो सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन माननीय नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। और कहाँ किया है ये भी स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यशोभूमि जो कि न्यू दिल्ली में है, तो यशोभूमि जो कि न्यू दिल्ली में है वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया है। इसकी विस्तृत जो है आप यहाँ पर पॉज करके वीडियो देख सकते हैं। 14 नंबर में हम लोग देखेंगे कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपने कर्मचारियों के लिए बीमा लाभ बढ़ाने हेतु किस बैंक के साथ समझौता MOU मेमोरेंडम ऑफ